अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है बहुत ही ख़ास। एक्चुअली मैं और मेरे शौहर जा रहे हैं अजमेर शरीफ, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमने प्लान किया है। सिर्फ 2 दिन में हमें रिटर्न आना है, इसलिए हमने जो है फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी। और मेरे दोनों बच्चे जो है वो हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इसकी वजह से बिल्कुल टाइम पे जो है ना हम एयरपोर्ट पहुँचे थे। लेकिन एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो आधे से पौना घंटा जो है वो डिले हो गई है। तो यहाँ पे फिर हम कुछ वक्त इसी तरह से गुजारते रहे, क्योंकि हमारी जो है इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, सिक्योरिटी चेक जो होता है वो सब कुछ हो चुका था। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह थोड़ी सी ली और फाइनली जो है वो 6:30 को, जबकि हमारा जो टाइम था फ़्लाइट का वो था 5:30 का, और 6:30 जो है वो हमें अंदर लिया गया। तो विस्तारा की फ़्लाइट की टिकट हमने बुक की थी। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और अपनी सीट पे भी बैठ चुके हैं, और मेरे शौहर को लग गई थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने अपने साथ में कैरी किया था एप्पल और कुछ फ्रूट्स। तो वही मैंने इनको खाने के लिए दे दिया था। और यहाँ पे जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एयर होस्टेस हमको समझा रही थी कि अगर कुछ हादसा हो जाता है तो किस तरह से हमें सेफ्टी के लिए पहले ध्यान देना है। और हमारा फ़्लाइट जो है एग्जैक्ट 6:45 जो है वो रनवे पे रन करने लगा था। एक्चुअली ये देखिए काफ़ी फ़्लाइट्स जो है वो बारिश की वजह से लेट हो गई थी, और यहाँ पे जो है हम फ्लाई करने लगे थे। और बस अब हम थे आसमान और ज़मीन के बीच में। और ये वाला जो सीन होता है ना वो बहुत ही प्यारा सा लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आती है ये देखते हुए। और मैंने इसे कैप्चर इसलिए किया क्योंकि अब बस अंधेरा होने वाला था, और थोड़ी देर बाद हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आने वाली थी। और ये देखिए ऊपर से इस तरह से नज़ारे नज़र आते हैं। कुछ ही देर बाद जो है ना फ़्लाइट में हमें डिनर सर्व किया गया। तो डिनर में मैंने वेज ऑर्डर किया था और मेरे शौहर ने नॉन वेज। तो हमने डिनर एंजॉय किया, और पूरे 2 घंटे की फ़्लाई के बाद हम पहुंच गए थे जयपुर। तो जयपुर में जब हम पहुंचे तो रात हो चुकी थी। तकरीबन 9:30 जो है हम जयपुर पहुंच चुके थे, और ये हमारा फ़्लाइट जो है अब लैंड करने वाला था। और ये देखिए जयपुर सिटी कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी फ़्लाइट से। तो यहाँ पे लैंड करने के बाद हम पहुँचे एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे। और ये जयपुर एयरपोर्ट जो है मुंबई एयरपोर्ट से काफ़ी छोटा है। और है तो एयरपोर्ट पे ये गहमा गहमी तो आपको हर जगह ही नज़र आती होगी। वहाँ से हमने कर ली थी टैक्सी, और फिर हम रवाना हो चुके थे अजमेर शरीफ के लिए, जो कि जयपुर से 3 से 3.5 घंटे का रास्ता था। तो बीच में ड्राइवर ने यहाँ पे इस ढाबे पे कार को रोक दिया था, और यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और चाय वगैरह पी। इसी ढाबे पे ना ये एक छोटी सी स्टॉल थी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सारी चीज़ें रखी हुई थी, काफ़ी चीज़ें थी। मुझे कुछ लेना नहीं था, बस जस्ट मैंने ऐसे ही एक क्लिप बना लिया है, और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ें थी। फिर हम वहाँ से रवाना हुए कार में बैठे हुए, और तकरीबन 12:30 के करीब जो है हम दिल्ली गेट पर पहुंच चुके थे। ये है ड्राइवर जिनके साथ हम आए थे। और यहाँ पे देखिए मुझे लगा था जब हम 12:30 पहुँचेंगे तो काफ़ी सन्नाटा मिलेगा हमें, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी चहल पहल थी और काफ़ी ही जो है रौनक लगी हुई थी। ये है बुलंद दरवाज़ा, और
होटल में रूम बुक करवाया और ये है नेक्स्ट डे जब हम तैयार हो गए हैं हाज़िरी के लिए गरीब नवाज़ के दरबार में जाने के लिए। और थोड़ा सा क्लिप मैं दिखा देती हूँ हमारे होटल के कमरे का। तो ये है हमारा कमरा। बेड काफ़ी बड़ा है लेकिन जो अवेलेबल था हमने वही ले लिया। यहाँ पर मेरे शौहर भी तैयार हो रहे हैं और फिर तैयार होने के बाद हम पहुँच गए हाज़िरी के लिए। तो यहाँ के जो खातिब हैं उनसे हमने मुलाकात की, फूल लिए और हाज़िरी दी। मौसम अगर मैं कहूँ तो काफ़ी रेनी था, बारिश हो रही थी बार-बार, लेकिन लोगों का जज़्बा और लोगों की अक़ीदत ये थी कि कोई क्राउड इतना ज़्यादा था कि जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते। तो बस ज़ोहर का वक़्त था लेकिन काफ़ी क्लाउडी था, तो हम ज़ोहर अदा करने के बाद अगेन हम अपने कमरे में आ गए। और ये है अब मगरिब का वक़्त, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे तो ये मगरिब हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मगरिब के वक़्त जो है ना गरीब नवाज़ के दरबार में एक ख़ास दुआ होती है, रोशनी होती है और सारे लोगों के लिए दुआ होती है। उसे हमें अटेंड करना ही था। तो ये है मगरिब का वक़्त, देख सकते हैं आप कि बारिश हो रही है लेकिन लोग जो है अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे और बराबर से पूरे पेशेंस के साथ में खड़े हैं और दुआ में शिरकत ले लिए। तेज़ बारिश हो गई है, काफ़ी लोग पीछे शेड के नीचे चले गए हैं, लेकिन फिर भी किसी ने दुआ जो है वो मिस नहीं की है। तो ये जो एक टाइम होता है ना वो बहुत ही पुरनूर होता है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। और ये है रात के वक्त गरीब नवाज़ के गुंबद का नज़ारा। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। मैंने मेरे शौहर से कहा कि अब हम होटल पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश से ना पानी गलियों में भर जाता है। ये देखिए हम आ गए थे हमारे होटल पे और यहाँ से मैंने ये क्लिप ली है, कितना तेज़ पानी बह रहा है। तो थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और पानी सूख भी जाता है। ये है नेक्स्ट डे यानी कि सेकंड डे का क्लिप। हम मॉर्निंग में हाज़िरी देने के बाद गए थे अन्ना सागर, और अन्ना सागर का ये जो मछलियों को खाना डालना है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी अजमेर शरीफ आती हूँ यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो आटे की गोलियाँ बेच रहे होते हैं, उनसे गोलियाँ ख़रीदी। और ये देखिए फ़िश कितने खुश हो जाते हैं ना ये लोग जब हम ये डालते हैं, और बहुत ज़्यादा फ़िश होती है। और ये देखिए मौसम, बादल तो बिल्कुल छाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ी देर में ही बारिश होगी, क्योंकि बारिश हो ही रही थी। हर 10 मिनट में जो है बारिश हो रही थी। तो हम लौट आए दरगाह पे और यहाँ पर ज़ोहर अदा करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपने शौहर का, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं आए थे। और ये सारे लम्हे जो है, ये पल वो आखिरी हमारे चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद हमें होटल पे जाकर अपनी पैकिंग वगैरह करनी थी। तो बस यहाँ से हम निकले और लंच के लिए जा रहे थे, तभी हमने लंगर खिलाया। तो यहाँ पे मेरे शौहर यही लंगर खिला रहे हैं और इससे फ़ारिग होने के बाद हमने पैकिंग की और रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए, जो कि हमें जयपुर जाना था। तो 4 घंटे पहले हम निकल चुके थे। तो बस इस तरह से हमारे 2 दिन कैसे गुज़रे हमें भी नहीं पता चला, लेकिन था बहुत ही शानदार सफ़र, एक मेमोरेबल सफ़र था जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।